ओलंपिक से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर। पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में क्या हम ये कहें कि ये बदतरीन मोड़ है या फिर नहीं है, या इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं या आ चुके हैं? जब आज हम लोग खेलने गए सेमीफाइनल खेले तो उम्मीद थी कि हम सेमीफाइनल जीत के दोबारा से इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। तो हुआ क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि इंडिया ने तो साउथ कोरिया को हरा दिया, बड़े वन साइड तरीके से हरा के वो तो पहुंच गए, फाइनल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बढ़ा 3 अरब रुपया जो है वो इंडिया इस वक्त एक साल में जो है वो हॉकी के ऊपर खर्च रहा है, और उन्होंने जो है ब्राउन्ज मेडल लिया है। और पाकिस्तान आई एम श्योर कि 10 करोड़ पे भी खर्च रहा है। हरमनप्रीत सिंह के गोल रोकेगा इंडिया का कप्तान, जिसने लिटा दिया बड़ी बड़ी टीमों को। 2 गोल मार के उसने पहले ही 100%, उसके पास जब बॉल आ रही है शॉट ऑन टारगेट मिस ही नहीं कर रहा हरमनप्रीत। भारत है उसका अरबों रुपए का फंड है, हमारा जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो 35 लाख रुपीस देती है। ओनली 35 लाख रुपीस। कल्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स का। तो आप कैसे जो है इंडिया में अगर आप देखें, अगर हम सारे ममालिक में आप देखें तो लोग जो है वो लीग्स होती हैं वहाँ पे, वो जो उनके सुपरस्टार बॉलीवुड के हैं वो इन्वॉल्व आपको नजर आते हुए ग्राउंड में। स्पोर्ट्स का बजट है वो पाकिस्तान के जो पूरा जो फंड जो है, पूरा जो चलता है सिस्टम पाकिस्तान का, मईशत चलती है जो भी, उससे ज्यादा उनका फंड है। तो हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कोई नहीं है। हमारा सत्यानाश है। हम इतने कोई जलील के बच्चे हैं, हमें सिर्फ बातें करना आती है। परफॉर्मेंस में हम बिल्कुल जीरो है। परफॉर्मेंस में हम लसन लगवा चुके हुए हैं और पाकिस्तान का, अपनी कंट्री का नुकसान करवा रहे हैं। आज इंडिया को देखो, उन्होंने अपनी कंट्री का किस तरह नाम बुलंद किया। आप लोगों को बातें करने हैं। पिछले 30 साल से किसी भी हुकूमत ने कौमी खेल पर तवज्जो नहीं दी। जब आज हम लोग खेलने गए सेमीफाइनल खेले तो उम्मीद थी कि हम सेमीफाइनल जीत के दोबारा से इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। तो हुआ क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि इंडिया ने तो साउथ कोरिया को हरा दिया, बड़े वन साइड तरीके से हरा के वो तो पहुंच गए, फाइनल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बढ़ा। देखिए इंडिया जो है वो आपको पता है कि इस वक्त एशियन हॉकी उसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो नंबर 3 है वर्ल्ड की, हमारी 19 है। स्पॉन्सर्स भी नहीं आते, ब्रांड्स भी नहीं आते। स्पॉन्सर इसलिए नहीं आते कि हमें विक्ट्री, उनको भी विक्ट्री चाहिए, उनको यहाँ पर टीवी पे मैचेस चाहिए। हॉकी को दिखाता कितना है। इसी चीन की टीम को हमने 5-1 से शिकस्त से 2-4 किया था। भारत के खिलाफ बहुत अच्छा मैच खेला 2-1, जिस पर सबने उनकी तारीफ भी की। लेकिन आज पहले मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल पे ना खेल सकी। दूसरे क्वार्टर में 4 लगातार पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, इसके अलावा भी बहुत मुतादिद मौके मिले, लेकिन पाकिस्तान टीम ने फायदा नहीं उठाया। एशियन चैंपियंस हॉकी में 2 सुपर ओवर फाइनल में पहुंच गया है, इंडिया और चाइना। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया जल गया कि भारत फाइनल में पहुंच गया, हम नहीं पहुंच पाए, हम एक चाइना से हार गए जो हॉकी में कहीं भी स्टैंड नहीं करता पाकिस्तान से। आज इतने बुरे दिन आ गए कि चाइना से भी हार रहे हॉकी में। वहीं पे भारत ने पूरे टूर्नामेंट में सबको डोमिनेट करते हुए हराया है, यहाँ तक कि सेमीफाइनल में भी कोरिया को डोमिनेट करते हुए हराया है और फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पाकिस्तानी दुआ कर रहे कि चाइना इनका अब्बू हरा दे फाइनल में भारत को, तब इनको सुकून मिलेगा। पर इनको ये नहीं पता कि भारत किस लेवल की हॉकी खेलता है। जब भारत बड़ी बड़ी टीम को नहीं छोड़ा ओलंपिक में, तो इनको बख्शेगा चाइना को। इनको देखना कितनी बुरी तरह मार लगाएगा फाइनल में। भारत की रैंकिंग 30 से 4 नंबर में आती है और ये चाइना 20वें नंबर में है और पाकिस्तान की खुद 19वें में रैंकिंग, और ये कम्पीट करते हैं हमसे। ये सोच रहे भारत ने 2-1 से हराया ना पाकिस्तान को, तो बोले हमने बहुत अच्छी फाइट करी है। अबे भाई, हार जीत देखी जाती है। और दूसरा, भारत के यहाँ पर 5-6 मैन प्लेयर नहीं खेल रहे, उनको रेस्ट दे रखा भारत ने इस टूर्नामेंट में। फिर भी देख सकते हो कितना बेहतरीन डोमिनेट करते हुए आ रही है हर टीम को और आराम से फाइनल में जगह बना ली। अब छोटी छोटी आंखों वालों को भी इंडिया पेलेगा फाइनल में, देखना। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जब आज हम लोग खेलने गए सेमीफाइनल खेले तो उम्मीद थी कि हम सेमीफाइनल जीत के दोबारा से इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। तो हुआ क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि इंडिया ने तो साउथ कोरिया को हरा दिया, बड़े वन साइड तरीके से हरा के वो तो पहुंच गए, फाइनल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बड़ा अच्छा चला, फाइट बड़ी अच्छी की, लेवल पे रह रहा था। लेकिन पेनल्टीज के अंदर आके पाकिस्तान भी चाइना के हाथों हार गया और वो जो सपना था ना कि क्रिकेट नहीं सही तो हॉकी के अंदर चैंपियंस जिसको कहते हैं ना, ये ट्रॉफी जीत जाएंगे, वो फिर से टूट गया। और इंडिया की टीम का मुकाबला है चाइना के साथ। तो 2 एशियन, इंडिया और चाइना, 2 सुपर पावर एशिया की आपस में लड़ेंगे, बहुत बड़ा फाइनल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाहर हो गए, लेकिन तो आज भी इन्होंने की है। वो अलग बात है, एक जमाना था हमारी हॉकी तो अनबीटेबल होती थी, लेकिन अब ये है कि चलो जितने डाउनफॉल के बाद एटलीस्ट थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अच्छा, हॉकी जब पीक पे होती थी ना, हमने पीक की बात की, हमारी एज में तो कभी पीक पे हमने नहीं देखी। जब से हमने होश संभाली है ना, तो हमने कभी भी नहीं देखा कि हॉकी को यहाँ पे कोई इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है या मैचेस दिखाए जा रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी हॉकी का मैच देखा ही नहीं है, क्योंकि देखें कोई भी स्पोर्ट को हाइप तब मिलती है जब आपका मीडिया उसकी हाइप बनाए, आपका सोशल मीडिया उसकी हाइप बनाए
और जैसे मैं समझता हूँ इंडिया में भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा हाइप है, मोस्टली स्पोर्ट्स से इंडिया में मोस्टली स्पोर्ट्स की जो है ना हाइप ज़्यादा है क्रिकेट की निस्बत, मतलब क्रिकेट की निस्बत काफ़ी स्पोर्ट्स की हाइप कम है, क्योंकि आपका पैसा उसमें बड़ा ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मीडिया राइट्स उस हिसाब से बांटे जाते हैं और उसी हिसाब से एड्स भी वगैरह क्रिकेटर्स को ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई भी यंग जो पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है, अगर हम 1 महीने का कैंप लगाते हैं तो हमें कम से कम 90 से 1 करोड़ रुपए चाहिए, 90 लाख चाहिए एक, और वो उसमें होटल नहीं है, क्रिकेट बोर्ड तो होटल में रुकता है, ये मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। अगर हम होटल में रुकें तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर हम इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं तो 3 से 4 करोड़ रुपए दरकार होते हैं। अब आप देखें 35 लाख रुपए में हमने क्या करना है? क्यों हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं? हुकूमत इसलिए नहीं करती, वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ हॉकी नहीं है, हमारे पास 100 गेम्स हैं, हमने सबको सपोर्ट करना है और उनके पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो एक स्पेशल ग्रांट दी जाती है। अभी भी हमने 2 महीने पहले बोला हुआ था कि हमने टीम ने जाना है, अगर हम इन्हीं के इंतजार में होते तो हम तो शायद पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, आपकी तरफ आएंगे। हॉकी हमारा कौमी खेल है और इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जिस तरह से सर ने भी मेंशन किया हैदर साहब ने, कि वो उनका ये कहना है कि 100 से ज़्यादा खेलों में हमें रिप्रेजेंट करना है और उस पर हमारा बजट होता है, इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो हॉकी को ही क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? देखिए, अगर आप समझें कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, हमारा हॉकी जो है वो नेशनल गेम है, इसको ट्रीट डिफरेंटली करना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर आप रादर देन अगर कंपैरिजन करें दूसरी स्पोर्ट्स के साथ, जैसे स्क्वॉश है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, इसमें सबसे सुप्रीम जो इदारा है स्पोर्ट्स के लिहाज से वो हॉकी है। वो हॉकी है, नो डाउट। आपको ट्रीट डिफरेंट, देखिए नेशनल गेम में हमारी पहचान है। देखिए हमारा आप कल्चर देखें, मेरे ख्याल में 90% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो फिजिकल फिट ही नहीं है, जिनके इतने बड़े काफी बड़े बड़े पेट है उनके। पुलिस वाले आप देख लें सड़कों पे, कोई और देख लें, आपको कल्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स का। तो आप कैसे जो है इंडिया में अगर आप देखें, अगर हम सारे ममालिक में आप देखें तो लोग जो है वो लीग्स होती हैं वहाँ पे, वो जो उनके सुपरस्टार बॉलीवुड के हैं वो इन्वॉल्व हुआ आपको नजर आते हुए ग्राउंड में। बहुत ही मायूसी इस बात पर हो रही है कि चीन को 5-1 से आपने शिकस्त दी थी। सर फिर क्या होता है कि नॉकआउट मैच में पहले तो हम पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते और फिर मैं दोबारा आपसे उसी मौजू पर आऊँगा, पेनल्टी शूट आउट, 4 गोल हम ना कर सकें। लिटरली लग रहा है जैसे हम बिल्कुल इल प्लान्ड होते हैं। हमने इस बड़े मैच के लिए जो बड़ा मौका था पेनल्टी शूट, उसकी तैयारी शायद करते नहीं है या घबराहट का शिकार हो जाते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ आज का जो मैच हारे। मेरा ये ख्याल था कि हमने, जैसे आपने बताया कि 3 दिन पहले हमने उसको 5-1 से हराया। जी हाँ, तो हम तो यही उम्मीदें थी कि एक अच्छा फाइनल होगा और इंडिया, बार बार उनके जो कमेंटेटर मुख्तलिफ यूट्यूबर कह रहे थे कि जी बड़ा, अगर पाकिस्तान आया तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा इस पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा मैच नहीं खेला जितना वो खेला। बिल्कुल ठीक। और चीन के खिलाफ जो मैंने देखा उस दिन गोल किए इन्होंने, इतने अच्छे गोल किए कि बड़े क्लासिक गोल थे कि गोल माउथ पे जाके खिलाड़ियों ने आपस में पासेस दिए और गोल हुए। जैसे आपने कहा कि आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे उस दिन भारत का ऑफ डे था जैसे हमारे खिलाफ, और आज पाकिस्तान का ऑफ डे था, लेकिन पाकिस्तान को ये जीतना ज़रूरी था क्योंकि चीन की टीम तो बिल्कुल हमारे 20वें नंबर की टीम, सिर्फ दूसरी मरतबा सर हराया। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम में हराया था। एशियन गेम में हराया था। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हम पे, इफेक्ट है, उसका होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे फिर आखिर में आपने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर हमने ज़ाया किए और पेनल्टी शूट आउट तक तो अव्वल तो जाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अगर चला गया तो उसकी तैयारी भी आजकल बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो शूट आउट है उसमें गोलकीपर को इक्वल चांसेस हैं, बराबर के चांसेस हैं कि वो आके आगे डिफेंड करे। हमारे टाइम में तो ये था कि पेनल्टी फ्लिक थी या पेनल्टी स्ट्रोक था, अब स्ट्रोक ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो ये चीज़ अच्छी की। ओवरऑल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और मैं कहता हूँ खिलाड़ियों ने आज तो वाकई डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समी भाई। और ज़्यादा हमें दुख इस बात का है कि हॉकी को बड़े कम मौके मिलते हैं जब कौम की तवज्जो होती है। खिलाड़ियों को एक शोहरत मिलनी थी, नाम बनना था। जैसे हन्नान का नाम सब लोग जानने लग गए, नदीम ने आज गोल किया तो लोग उनको जान रहे हैं। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे गेम प्लान पे बात करूंगा। क्या वजह है कि हमने वो अटैकिंग डिस्प्ले नहीं दिखाया? ठीक है, पेनल्टी। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने वसीम फिरोज साहब से भी डिस्कस की थी, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में सजेशन भी दी कि हमने वाकई, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट में गए थे टीम को लेकर, तो उनको ज़रा और अंदाजा है। उन्होंने कहा पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त हमारा सबसे वीक लिंक बना हुआ है, हमारे पास अच्छे पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाले नहीं हैं और दुनिया में अब पेनल्टी कॉर्नर पे बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। सर लगातार 4 हमने तकरीबन वो उस वक्त दूसरे क्वार्टर में ज़ाया किए। एक तो पहली हमारा वीक लिंक बना हुआ था और दूसरा फिर हमने उस पर काम भी नहीं किया।
पेनल्टी कॉर्नर पे अगर आप गोल नहीं करेंगे और लगातार गोल नहीं करेंगे तो अगली टीम को आप मौका देते हैं गेम में वापस आने का। मतलब सर दुआ तो की जा सकती है लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाज़ेह बात यह है कि हुकूमत ने हॉकी पर इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए। लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं है बाय द वे इस बात में भी, एंड यू हैव टू टेक इट कि हॉकी की भागदौड़ जो है वो हमारे साबिक ओलंपियंस और चैंपियंस के पास ही रही है। तो आप सब लोग क्यों ना कुछ कर पाए, ये भी एक सवाल तो बनता है ना फिर आप लोगों से। हाँ देखें, बात ये है कि जब लोगों को पता चला कि जो भी एफिलिएट होगा हॉकी फेडरेशन से, जो मैनेजर कोच बनेगा उसको अलाउंसेस मिलेंगे, इसकी वजह से आपस में खींचातानी भी रही। फिर नॉन प्रोफेशनल लोग हॉकी में आए जिसकी वजह से हॉकी ख़राब हुई। उनकी गोलकीपर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दाद के मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में डिफरेंस डाल दिया। लेकिन ओवरऑल आपने लास्ट मैच जो देखा और आज मैच देखा, दोनों टीमों ने क्या जो है वो ऐसा किया, खासतौर पर चीन की अगर हम बात करें कि वो इतनी बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद पहले तो मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहे। तो ये उनकी आपने क्या प्लानिंग देखी, क्या वो खास कर रहे थे जो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने समझ नहीं पाया? जो उस दिन मैंने देखा ना कि उस दिन हमारे खिलाड़ी बड़ी अच्छी मूव कर रहे थे, और उससे जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, आज वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। आज तो ऐसे टाइट उन्होंने डिफेंस किया हुआ था जैसे किसी ज़माने में जापान करता था कि मैन टू मैन खेल के वो कोशिश करते थे कि पोजीशन हमारे पास रहे। आज चाइना बिल्कुल उसी जापान स्टाइल पे खेला और उसमें कामयाब हुआ। हमारे कोच और मैनेजर को इस वक्त सोचना चाहिए था, खासतौर पर ताहिर जमान को, एक तो रोलिंग सब्स्टिट्यूट और तेज़ी से करते, क्योंकि खिलाड़ी अंडर प्रेशर न रहे, हमारा जो खिलाड़ी है। और दूसरा उनको चाहिए था कि पहले 5 मिनट राइट से अटैक कराते, फिर लेफ्ट से अटैक कराते, ताकि उन खिलाड़ियों को ये समझ ना आती चीन की खिलाड़ियों को कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गलती होगी। फिर मैं वही कहूँगा कि आज के दिन बड़ा बैड लक वाला दिन था कि पाकिस्तान टीम वाकई बड़े मिले लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकी।